नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है यहाँ कुछ इस प्रकार है। √2x+9 माइनस √x-4 माइनस 3 = 0। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात लिख लेते हैं √2x+9 माइनस √x-4 माइनस 3 = 0। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज √2x+9 माइनस √x-4 को लिख लेते हैं और इस माइनस के 3 को जब राइट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का 3 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं =3। अब यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हुई है इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राप्त समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। इम्प्लाइज √2x+9 माइनस √x-4 का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इसको हम a-b के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर √2x+9 का स्क्वायर प्लस √x-4 का स्क्वायर माइनस 2 × √2x+9 × √x-4 प्राप्त हो जाता है इक्वल टू राइट साइड में 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 प्राप्त हो जाता है। तो 9 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है अर्थात हट जाता है और यहाँ पर इस स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं। तो यहाँ पर 2x+9 प्लस x-4 माइनस 2 × √2x+9 × √x-4 प्राप्त हो जाता है इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 2x + x लिख लेते हैं अर्थात 2x के साथ में x लिख लेते हैं और ये प्लस का 9 माइनस 4 लिख लेते हैं। अब इस पद को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस का है। और इस 9 को जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस का 9 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 9 = 2 × √2x+9 × √x-4। अब इस प्लस के 9 से माइनस के 9 को काट देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2x में x ऐड करने पर 3x प्राप्त हो जाता है। तो लिख लेते हैं 3x और ये माइनस का 4 = 2 × √2x+9 × √x-4। अब यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हो चुकी है इसका पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं अर्थात इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः प्राप्त समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाइज 3x-4 का होल स्क्वायर = 2 × √2x+9 × x-4 का स्क्वायर
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 3x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4, और यहाँ पर इक्वल टू राइट साइड में जब स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये रूट दोनों कट जाते हैं और 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 2x प्लस 9 इंटू x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 3x का जब स्क्वायर करते हैं तो 9x स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 16 प्राप्त हो जाता है। तो 16 लिख लेते हैं माइनस 2 इंटू 3x 6x का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24x इक्वल टू 4 इंटू इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 9x माइनस का 9 इंटू 4 36 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 9x स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस का 16 माइनस का 24x लिख लेते हैं इक्वल टू 4 इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 8x है और ये प्लस का 9x है। तो 9x से 8x को जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्लस का x प्राप्त हो जाता है। तो लिख लेते हैं प्लस का x और ये माइनस का 36। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 16 लिख लेते हैं इक्वल टू 4 का इन सभी से मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 छंग 24 के 4 4 3 12 के 14 अर्थात 144 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर लिख लेते हैं अर्थात 8x स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस का 8x स्क्वायर हो जाता है और ये माइनस का 24x लिख लेते हैं। अब इस प्लस के 4x को जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस का 4x हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 4x, ये प्लस का 16 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का 144 है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये प्लस का 144 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 144 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 9x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस करते हैं तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का 24x है और यहाँ पर माइनस का 4x है, तो ऐड होकर माइनस के 28x हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 28x और ये देखते हैं ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। तो 4 6 10 10 का 0 और 4 1 5 1 6 हो जाता है और यहाँ पर 1 अर्थात प्लस का 160 प्राप्त हो जाता है इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस द्विघात समीकरण के शून्य का हल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस द्विघात समीकरण के शून्य का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचरपद से गुणा करना होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो इस स्थिति में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं और 1 का जब अचरपद अर्थात संख्या 160 से गुणा करते हैं तो संख्या 160 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 160 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 160 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं अर्थात तोड़ते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 160 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 28 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों संख्या 160 के दो ऐसे गुणनखंड 20 व 8 हैं, क्योंकि 20 का जब 8 से गुणा करते हैं तो संख्या 160 प्राप्त होती है और 20 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 20 + 8 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 + 8
ब्रैकेट के बाहर इंटू में एक्स लिख लेते हैं और ये प्लस का 160 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 20x और ये माइनस का 8x प्राप्त हो जाता है। प्लस का 160 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में शेष x माइनस 20 है तो x माइनस 20 लिख लेते हैं। अब हम पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। माइनस का 8 है तो माइनस के 8 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इन दोनों पदों में शेष x माइनस 20 है तो x माइनस 20 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 20 है तो x माइनस 20 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 को लिख लेते हैं। x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब हम एक बार x माइनस 20 को शून्य के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार x माइनस 8 को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब x माइनस 20 बराबर शून्य तब x बराबर 20 प्राप्त हो जाता है और जब x माइनस 8 बराबर शून्य तब x बराबर 8 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर 8,20 प्राप्त हुए, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।